एक कोटेशन है कि काम की फिक्र कर, फिक्र का जिक्र कर, लेकिन काम मत कर। ये कोटेशन राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर पूरी तरह से लागू हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि रोज़ाना विधायक और मंत्रियों का दौरे हो रहे हैं, जन सुनवाई हो रही हैं, भीड़ आ रही है और तमाम तरह की जो शिकायत हैं, परिवाद आ रहे हैं। परिवाद भी ऐसे आ रहे हैं कि एक दिन में पूरे कमरे भर जाएं, बंडर बन जाता है। लेकिन इस सब का नतीजा क्या है? इसका सब का नतीजा सिफर है। क्यों? क्योंकि जनता के तो काम ही नहीं हो रहे हैं। फाइलें आती हैं, मंत्री सुनवाई करते हैं, तमाम तरह का जो वाक्यांश चल रहा है सरकार में, लेकिन सरकार के जो दौरे हैं, विधायक मंत्रियों के दौरे हैं, जन सुनवाई, इनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना। लेकिन इसका अगर फैक्ट चेक करें तो और जनता से जाकर अगर पूछें तो सच्चाई सामने आती है, और सामने आता है यह कड़वा सच कि ये दौरे और जन सुनवाई महज ढकोसला साबित हो रही हैं। जनता के कोई काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ परिवाद आ जाते हैं और परिवादों को एक कमरे में पटक दिया जाता है। प्रशासन नहीं सुन रहा है आजकल नेताओं की, विधायकों की, मंत्रियों की। आजकल कांग्रेस सरकार में तो बगावत, आजकल नहीं काफ़ी समय से कांग्रेस सरकार में बगावत का भी शोर जारी है। 4 विधायक आरोप बगावत कर चुके हैं। डूंगरपुर से गणेश जो गोगरा हैं वो अपना इस्तीफ़ा भेज चुके हैं। हाल ही में अशोक चांदना जो मंत्री हैं उन्होंने अपने मंत्री पद को जलालत का पद बताया है कि मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। रमेश मीणा का वाक्यांश आपने उसका देखा ही है कि वो सुनवाई करते हैं, और जब एक सवाल उनसे पूछा गया कि आप इतनी दौड़ धूप करते हैं, भरतपुर जिले के प्रभारी हैं, इतनी जन सुनवाई करते हैं, लेकिन जनता के काम क्यों नहीं हो रहे, उन्होंने चुप्पी साध ली। इसके अलावा जो बाड़ी से विधायक है कांग्रेस गिरिराज सिंह मलिंगा, सरकारी कर्मचारी पिटाई की, उनको जेल जाना पड़ा। ये आखिर सरकार में हो क्या रहा है? सरकार में जो भी हो रहा है, जो सरकार का उद्देश्य है, सरकार का जो मैनिफेस्टो है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है और जनता त्रस्त है। ये जनता खुद पीड़ित है और ये बीजेपी का भी आरोप है, लोगों का भी आरोप है। अब सवाल उठता है कि काम क्यों नहीं हो रहे हैं? सरकार में बिल्कुल काम नहीं हो रहे, जनता के काम, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनते हैं लेकिन काम नहीं होते। महज एक तरह से ये कहें कि सिर्फ दिखावा चल रहा है। ये जो बात है, ये जो कोटेशन मैंने आपको बताया कि काम की फिक्र कर, फिक्र का जिक्र कर और पर काम ना कर, ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार में लागू होता है, लेकिन ये भाजपा पर भी लागू होता है। वो इसलिए होता है, हालांकि भाजपा सत्ता में नहीं लेकिन ओपोजिशन में है। जो स्थिति, जो बगावत और जो एक असमंजस और एक फैक्शन का जो दौर है जो कांग्रेस में चल रहा है, सपोज करिए अगर जिस तरह से परंपरा चली आ रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, अगर इस बार 2023 में बीजेपी आती है तो जो हाल आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार का है, बगावत का, फैक्शन का, ये हाल शायद बीजेपी सरकार में भी देखने को मिलेगा। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लक्षण आज दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में अस्तित्व की लड़ाई है, सीएम फेस की लड़ाई है, सीएम बनने की लड़ाई है। वही लड़ाई और वही सारा कुछ वाक्यांश बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी में आज सीएम फेस के अनेक चेहरे घूम रहे हैं। सतीश पुनिया काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों का ये मानना है कि कोई बात नहीं, अब के तो हमको आना है, इसलिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, और सरकार जो कांग्रेस की है उससे जनता इतनी त्रस्त हो जाए कि हम खुद ब खुद आ जाएं। इसलिए बीजेपी के लोग भी मेहनत नहीं कर रहे। जो विधायक रहे थे, जो हार गए थे, वो अब जनता में 5 साल से दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक दूसरे की टांग खिंचाई वो यहाँ पर करने में लगे हुए हैं। जो काम कर रहे हैं उनको वो काम नहीं करने दे रहे हैं। वसुंधरा राजे जो सत्ता से जैसे ही बाहर हुई वो अलग हो जाती हैं, लेकिन अब उनको लग रहा है कि 2023 में हमारी सरकार बन सकती है, तो अब वो उन्होंने भी घर से निकलना शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे चुनाव आएंगे वसुंधरा राजे भी उसी तरह से आ जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता क्या फैसला लेगी। कांग्रेस का भी हाल देखा, बीजेपी का भी हाल देखा।